नमस्कार बच्चों। आइए शब्द रूप के अंतर्गत सर्वनाम शब्द रूप के उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कारक अस्मद तथा युष्मद के शब्द रूपों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इसे मैं तुलनात्मक अध्ययन करना ज़्यादा उचित मानता हूँ, क्योंकि एक तो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों के एक ही कर्ता होते हैं। प्रथम पुरुष के कई रूप हो सकते हैं, विभिन्न कर्ता हो सकते हैं, परंतु अस्मद और युष्मद के एक एक ही कर्ता होते हैं, और मध्यम पुरुष का युष्मद तथा उत्तम पुरुष का अस्मद। और दोनों में बहुत हद तक समानता भी है, और उन समानताओं को हम सामने रख कर अध्ययन करें तो आसानी से दोनों रूप को एक साथ हम समझ सकते हैं। तो आइए अस्मद और युष्मद दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। पहले अस्मद युष्मद को अलग अलग देखते हैं, उसके बाद फिर से अस्मद युष्मद को एक समान देखते हैं। और मेरे साथ साथ आप भी इसके रूप को पढ़ने का प्रयास करें, ताकि आप भी उसका शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे तथा उसके रूप को भी समझ पाएंगे। तो अस्मद अर्थात उत्तम पुरुष और युष्मद अर्थात मध्यम पुरुष। अस्मद मतलब मैं, हम दोनों, हम सब। युष्मद मतलब तुम दोनों, तुम सब। तो शुरू करें। अस्मद प्रथमा विभक्ति है। अहम आवाम वयम। अहम आवाम वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। द्वितीय विभक्ति माम आवाम अस्मान। इसको मा नौ नह भी कहते हैं, लेकिन सामान्य प्रयोग की दृष्टि से माम आवाम अस्मान ही इसके सामान्य संस्कृत में रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आप इसी को देखें जो ब्रैकेट के बाहर है। माम आवाम अस्मान, द्वितीय विभक्ति। तृतीया मया आवाभ्याम अस्माभि, मेरे द्वारा, हम दोनों के द्वारा, हम सब के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मुझे, हम दोनों को, हम सबको। या मेरे लिए, हम दोनों के लिए, हम सब के लिए। को संप्रदान में को तब होता है जब हम किसी को कोई वस्तु प्रदान करते हैं, उस स्थिति में को के लिए संप्रदान का प्रयोग होता है। अन्यथा के लिए अर्थ होता है इसका चतुर्थी में। पंचमी मत आवाभ्याम अस्मद, मत आवाभ्याम अस्मद, मुझसे, हम दोनों से, हम सब से। षष्ठी मम आवयोः अस्माकम, मम आवयोः अस्माकम, मेरा, हम दोनों का, हम सब का। सप्तमी मयि आवयोः अस्मासु, मुझ में, हम दोनों में, हम सब में। तो इस प्रकार अस्मद का रूप, अस्मद और युष्मद में संबोधन का रूप नहीं चलता, इसलिए इसके रूप प्रथमा से सप्तमी तक के ही चलते हैं। युष्मद प्रथमा त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। द्वितीया त्वाम युवाम युष्मान, त्वाम युवाम युष्मान। तृतीया त्वया युवाभ्याम युष्माभि, त्वया युवाभ्याम युष्माभि। चतुर्थी तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। पंचमी त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। षष्ठी
तव युवयोः युष्माकं, तव युवयोः युष्माकं। सप्तमी, त्वयि युवयोः युष्मासु, त्वयि युवयोः युष्मासु। इस प्रकार हम अब दोनों का एक साथ रूप पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे भली भांति ये समझ में आ सके कि किस प्रकार एक दूसरे से किस हद तक वो समान है और किस प्रकार हम एक दूसरे को रिलेट कर पाएंगे। तो अस्मद् में प्रथमा अहम आवाम वयम, युष्मद् में त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम। द्वितीया माम आवाम अस्मान, त्वाम युवाम युष्मान, माम आवाम अस्मान त्वाम युवाम युष्मान। मया आवाभ्याम अस्माभिः, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, मया आवाभ्याम अस्माभिः त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। चतुर्थी मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। मत् आवाभ्याम अस्मत् त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, मत् आवाभ्याम अस्मत् त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। मम आवयोः अस्माकं तव युवयोः युष्माकं, मम आवयोः अस्माकं त्वत् युवयोः युष्माकं। मयि आवयोः अस्मासु त्वयि युवयोः युष्मासु, मयि आवयोः अस्मासु त्वयि युवयोः युष्मासु। इस प्रकार हम देखते हैं कि अस्मत् और युष्मत् के रूप बहुत हद तक एक दूसरे से मिलते हैं। कुछ मौखिक रूप से मैं कुछ प्रश्न आपको देता हूँ, आप इसके करने का प्रयास करें तो समझ में आएगा कि कहाँ तक इसका प्रयोग आप समझ पाए हैं। एतत् रिक्त स्थान गृहम अस्ति, एतत् रिक्त स्थान गृहम अस्ति, इसमें अस्मद् का रूप का प्रयोग करना है। एतत् रिक्त स्थान गृहम अस्ति, इसे आप लिख लें। एतत् रिक्त स्थान गृहम अस्ति, अस्मद् का रूप इसमें लिखना है। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान विश्वासम कुरुत, रिक्त स्थान विश्वासम, रिक्त स्थान विश्वासम कुरुत, यहाँ पर पुनः अस्मत् का रूप लिखना है। रिक्त स्थान विश्वासम कुरुत, अस्मत् का रूप। तीसरा वाक्य, रिक्त स्थान गच्छामः, रिक्त स्थान गच्छामः, इसमें अस्मत् का रूप लिखना है। रिक्त स्थान गच्छामः, अस्मत् का रूप लिखना है। इसके पश्चात अगला प्रश्न, रिक्त स्थान क्रीडितुम् इच्छामः, रिक्त स्थान क्रीडितुम् इच्छामः डैश क्रीडितुम् इच्छामः, इसमें अस्मत् का रूप लिखना है। क्रीडितुम् इच्छामः, अस्मत् का रूप, अस्मत् का रूप। और इसके साथ आप इसका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। तब तक अगला प्रश्न, रिक्त स्थान बहि गच्छामः, रिक्त स्थान बहि गच्छामः, अस्मत् का रूप। रिक्त स्थान बहि गच्छामः, अस्मत् का रूप। अगला, एतत् रिक्त स्थान
कर्तव्यम अस्ति। एतत् रिक्तस्थान कर्तव्यम अस्ति। एतत् रिक्तस्थान कर्तव्यम अस्ति। आइए आपने जो वाक्य लिखे हैं उनके रूप को समझने का प्रयास करें। उत्तर आप लिख लें, उसके बाद हम उसकी पुनः व्याख्या करते हैं उन शब्दों के। पहला प्रश्न था एतत् रिक्त स्थान गृहम अस्ति। एतत् रिक्त स्थान गृहम अस्ति, अस्मत् का रूप। तो एतत् मन यह, गृहम अस्ति घर है, अस्मत् कम रूप मतलब उत्तम पुरुष, यह रिक्त स्थान गृहम अस्ति। तो यह हो सकता है कि एतत् मम गृहम अस्ति, आवयोः गृहम अस्ति, अस्माकं गृहम अस्ति। तीनों में से कोई भी रूप आ सकता है। एतत् मम गृहम अस्ति, एतत् आवयोः गृहम अस्ति या एतत् अस्माकं गृहम अस्ति। अगला वाक्य रिक्त स्थान विश्वासम कुरुत। यहाँ पे अस्मत् का रूप लिखना है। रिक्त स्थान विश्वास करो, तो विश्वस के साथ आपने पढ़ा है कि सप्तमी का प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा अस्मत् का सप्तमी मई। मई विश्वासम कुरुत, मुझ पर विश्वास करो। इसके अन्य रूप भी आ सकते हैं, आवयो या अस्मासु भी आ सकता है। हम सब पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो या हम दोनों पर विश्वास करो। तीनों में से कोई भी रूप इसमें आ सकते हैं उत्तर में। अगला रिक्त स्थान गच्छामः। तो गच्छामः यहाँ पर क्रिया है उत्तम पुरुष के बहुवचन में, तो कर्ता मिसिंग है, तो गच्छामः बहुवचन है, तो अहम आवाम वयम। तो आमी आवा आम, तो अहम आवाम वयम, तो वयम गच्छामः। इस प्रकार वयम यहाँ आना चाहिए। अगला रिक्त स्थान बहि गच्छामः। रिक्त स्थान बहि गच्छामः, पुनः गच्छामः बहुवचन है, तो अस्मत् का रूप वयम होगा, वयम बहि गच्छामः। हम सब बाहर जाते हैं, हम सब बाहर जाते हैं। तो एतत् रिक्त स्थान कर्तव्यम अस्ति। एतत् रिक्त स्थान कर्तव्यम अस्ति, तो यह रिक्त स्थान कर्तव्य है। तो युष्मत् का रूप यहाँ पे है, मतलब तुम्हारा कर्तव्य, तुम दोनों का कर्तव्य या तुम सबका कर्तव्य है। तो यहाँ पे हो सकता है एतत् तव कर्तव्यम अस्ति, युवयोः कर्तव्यम अस्ति या युष्माकं कर्तव्यम अस्ति। दोनों में से भी कोई भी रूप इसका ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने समस्त वाक्यों के सही उत्तर लिखे हैं। तो इस प्रकार अस्मत् और युष्मत् के रूप हमने पढ़े। मुझे विश्वास है कि इसका रूप आपको समझ में आ गया और वाक्य में भी आप इसका प्रयोग कर पाएंगे। धन्यवाद।